तो गुड मॉर्निंग। आज के सेक्शन में हम लोग द्रव्य की अवस्थाओं से संबंधित एक बहुत ही अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गैसीय नियम। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग गैसीय नियम के विषय में। क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जो हमें ताप, दाब और आयतन के विषय में अध्ययन कराता है। ऐसे समीकरण को हम लोग गैसीय समीकरण कहते हैं, और जो इनमें नियम लागू होते हैं उन नियमों को गैसीय नियम कहते हैं। गैसीय नियम हमारे कितने होते हैं? तो गैसीय समीकरण के अनुसार हमारे गैसीय नियम जो हैं वो 3 होते हैं। एक हमारा होता है वायल का नियम, दूसरा हमारा होता है चार्ल्स का नियम, तीसरा हमारा होता है दाब और ताप का नियम। तो इन तीनों नियमों से आज के सेक्शन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला नियम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वायल का नियम। इस वायल के नियम को रॉबर्ट वायल ने दिया था। आइए देखते हैं वायल का नियम किस प्रकार से और क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आपको बता दें कि रॉबर्ट वायल ने इस नियम का प्रतिपादन 1662 में किया था। कब किया था बच्चों? 1662 में। और जो गैसीय नियम है ये हमारा किसके किसके विषय में होता है? फी के विषय में, वी के विषय में और टी के विषय में। टी क्या हमारा है? टी हमारा है ताप, वी हमारा है आयतन और पी हमारा होता है दाब। इन तीनों में से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग एक एक को नियत रखते हैं और दूसरा नियम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यदि हम लोग ताप को नियत कर लें तो हमारा आयतन, जो हमारा आयतन और ताप के बीच में समय आएगा, सूत्र जो प्राप्त होगा। दूसरा, यदि हम लोग पी, वी और टी में से वी को नियत कर लें तो हम लोगों को ये इसके बीच में समीकरण प्राप्त होगा। यदि हम लोग टी को नियत कर लें तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा पी और वी के विषय में। टी को कांस्टेंट करके पी और वी के विषय में जो समीकरण दिया था वो हमारे रॉबर्ट वायल जी ने दिया था। रॉबर्ट वायल जी ने किसको कांस्टेंट किया था? टी को बेटा। टी मतलब समय, समय यानी स्थिर ताप। ताप को स्थिर रख कर के गैसों के आयतन और दाब के विषय में जो नियम दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट वायल ने। रॉबर्ट वायल ने क्या नियम दिया था? आइए हम लोग देखते हैं। रॉबर्ट वायल ने बताया था कि स्थिर ताप पर, मतलब कांस्टेंट टी को क्या किया? नियत कर लिया। टी हमारा नियत है। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान का दाब, दाब मतलब पी, उसके आयतन यानी वी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार बेटा फिर देखो, स्थिर ताप टी यानी ताप को नियत कर लें अगर, तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा यानी व्युत्क्रम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ताप को स्थिर रखकर लिखेंगे P प्रोपोर्शनल 1/V। ये हमारा समीकरण आ गया बच्चों। क्या आएगा? P प्रोपोर्शनल 1/V। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल 1/P। यदि हमारा दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो फिर हम लोग ये लिखेंगे। यदि हमारा आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो हम लोग ये लिखेंगे। तो इससे हम लोगों को ये समीकरण मिल गया बेटा। अब हम लोग इसके पास आते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा रूप क्या होता है कि स्थिर ताप यानी टी को क्या करेंगे? नियत। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, आयतन बोले बेटा तो V, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब क्या बच्चों? हमारा P। इससे निकालेंगे तब भी हमारा निकल के आएगा क्या? P प्रोपोर्शनल 1/V, या हम लोग लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल 1/P। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब तीसरे पे आते हैं। इसका अथवा तीसरा ये होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के दाब और निश्चित मात्रा के आयतन, यहाँ बेटा लिखेंगे आयतन और दाब का गुणनफल स्थिर होता है। आयतन बोले बेटा तो V, दाब बोले तो P। आयतन और दाब का गुणनफल क्या हो गया? PV। नियत मतलब नियतांक होता है बेटा, हम लोग नियतांक लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं PV बराबर नियतांक। क्या लिखेंगे बेटा? नियतांक, या इसको लिख सकते हैं स्थिरांक। ये दोनों ध्यान रखेंगे बेटा। फिर एक बात देखो,
ये नियम हमारा कौन सा है? गैसीय नियम में हमारा पहला नियम है, जो किसने दिया था? बायल ने। बायल ने क्या बताया था कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब बच्चों उल्टा होता है। कौन उल्टा होता है? दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक बच्चों, समझ गए? अब हम लोग इसका गणितीय रूप एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसको गणितीय रूप में किस प्रकार लिखेंगे। तो आइए बच्चों, इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े ही ध्यान से समझना बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो गणितीय रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V प्रोपोर्शनल 1/P। अब हम लोग V बराबर लिखेंगे K बटे या K इंटू 1/P। K बच्चों क्या है? K हमारा है नियतांक। इसे हम लोग गैसीय नियतांक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? गैसीय नियतांक। तो हमारा हो जाएगा V बराबर K, P को इधर लगाएं तो हमारा हो जाएगा PV बराबर K। बच्चों क्या हो जाएगा? PV बराबर K। P को इधर लाएंगे तो हमारा इंटू में हो जाएगा। अब आपको बता दें बच्चों, P क्या है? गैस का दाब है। V क्या है? आयतन है। और K क्या है? नियतांक मैंने पहले ही लिख दिया। अब बच्चों यदि ताप को स्थिर रखा जाए, यानी T को क्या कर लेंगे? नियत कर लेंगे। नियत कर लेंगे या कह सकते हैं कि स्थिर कर रहे हैं। T को स्थिर रख करके आयतन को, किसी गैस के आयतन को V1 से बढ़ा करके V2 कर दिया जाए तो बच्चों दाब क्या हो जाएगा? दाब P1 से बढ़ करके P2 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? P2 हो जाता है। ये हमारा क्या आयतन V1 से V2 हो तो दाब जो हमारा है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बच्चों? दाब हमारा P1 से P2 हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे? P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K। फिर ध्यान दो बच्चों, यदि हमारी किसी भी गैस के लिए एक से ज़्यादा आयतन व दाब दिए गए हों तो उन्हें हम लोग क्रमशः P1 P2 और V1 V2 मानते हैं। तो P1 V1 जो होगा वो P2 V2 के बराबर होगा और ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट K के बराबर होंगी। अब हमारा P1 बात किया जाए कि P1 P2 क्या है, तो P1 और P2 हमारे क्रमशः दाब हैं और V1 V2 क्या हैं? ये बच्चों हमारे आयतन हैं। और K क्या है? K हमारा हमेशा की तरह नियतांक है बच्चों। क्या है? नियतांक। तो ये हमारा कौन सा नियम था? बायल का नियम। एक बार फिर बता दूं बच्चों कि बायल का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग जब व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V प्रोपोर्शनल 1/P। कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट हमारा है K यानी नियतांक है। इसको एक साइड ले आएंगे तो P बराबर K हो जाएगा। हमारा ये सूत्र है जहाँ P हमारा दाब, V आयतन, K नियतांक है। यदि हम लोग गैस के आयतन को V1 से V2 कर रहे हैं तो दाब हमारा P1 से P2 हो जाता है या हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे P1 P2 बराबर V1 V2 बराबर K। ये हमारा बायल का नियम है बच्चों। तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा है? बायल का नियम। इसके अगले सेक्शन में हम लोग चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे और दाब का नियम पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।